स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एपिसोड एक्सप्लेन। तो दोस्तों आज जो मूवी आपके सामने लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है गेराल्ट गेम, जो कि 2017 में आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी शुरू होती है और हम जेसी और गेराल्ट को देखते हैं जो कि एक फार्म हाउस पे जा रहे होते हैं। रास्ते में जेसी को एक कुत्ता भी दिखाई देता है जो कि उसे काफ़ी भूखा लगता है, इसलिए वो अपने फार्म हाउस पे पहुँच के फ्रिज में से निकाल के उस कुत्ते को फ्रेश मीट देती है। लेकिन वहाँ पे गेराल्ट के आने से कुत्ता डर करके भाग जाता है। एक्चुअली दोनों ही कपल अपने रिश्ते को दोबारा से इम्प्रोवाइज करने के लिए इस फार्म हाउस पे आते हैं और ये दोनों अपने रिश्ते को सुधारने का काम शुरू करते हैं। तभी जैसी एक बड़ी ही स्लीजी सी ड्रेस पहन के बेड पे आती है और पहन करके बेड पे लेट जाती है। फिर गेराल्ट इसके हाथों को बेड के पिलर से हथकड़ियों में बांध देता है। फिर गेराल्ट और जैसी अपना गेम शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही लोग गेम शुरू कर रहे होते हैं अचानक ही गेराल्ट की कोई बात जैस को बहुत बुरी लग जाती है, जिससे गेराल्ट को धक्का दे देती है और नाराज हो जाती है और अपने आप को खोलने के लिए भी कहती है। लेकिन गेराल्ट का ही मूड खराब हो जाता है, इसलिए वो उसे यहीं पर बैठ करके बिना इसे खोले इसके साथ बातें करने लगता है और कुछ देर के बाद ये फिर से अपना गेम शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसी जो कि काफी सहमी होती है गेराल्ट को उसे खोलने के लिए कहती है। गेराल्ट फिर भी नहीं मानता है और इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, इसलिए जैस इसके लिप्स पे काट लेती है। तभी गेराल्ट को अचानक से यहाँ पर हार्ट अटैक आ जाता है और इसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। जैसी को लगता है कि गेराल्ट उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, इसलिए जैसी उसको अपने ऊपर से हटा करके नीचे गिरा देती है। लेकिन वो देखती है कि गेराल्ट के सर से खून निकल रहा है और ये देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाती है। लेकिन इसकी आवाज़ को सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं होता है, क्योंकि इनका जो फार्म हाउस होता है वो शहर से काफ़ी दूर होता है और इनके आसपास में कोई घर भी नहीं होता है। यानी कि ये कपल जो कि मस्ती करने के लिए यहाँ पे आए थे उनमें से एक की मौत हो चुकी है और दूसरी इसी बेड पर हथकड़ियों में बंधी हुई है और इसकी यहाँ पर कोई हेल्प भी करने वाला नहीं है। अब जैसी को इसी हथकड़ियों में बंधे हुए शाम हो जाती है, तभी इसे लगता है कि जैसे इसके घर के बाहर कोई है और ये खुश होकर के हेल्प मांगती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। इसे फिर से दरवाजा खुलने की आवाज़ आती है और फिर से ये हेल्प मांगती है कि इसे लगता है कि इसके बच्चे यहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बच्चे नहीं बल्कि वही कुत्ता होता है जिसे जैस मीट दे रही थी और ये गेराल्ट के ब्लड को सूंघते हुए यहाँ पर पहुँचा था। अब ये डॉग गेराल्ट के खून को चाटने लगता है। जैसे इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि वो बेड से बंधी हुई है ये इसलिए उसे नहीं रोक पाती है और फिर ये कुत्ता गेराल्ट के हाथ के मांस को एक टुकड़े को अलग करके यहीं पर बैठ करके उसे खाने लगता है। अब जैसी पूरी तरीके से घबरा गई है, क्योंकि उसके सामने एक मांस खाने वाला कुत्ता भी बैठा हुआ है और उसका हस्बैंड मरा पड़ा है। अभी अचानक से देखती है कि गेराल्ट उठ गया है, जिससे जैस बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तुरंत ही जो उसकी खुशी है वो दुख में बदल जाती है, क्योंकि ये गेराल्ट नहीं होता बल्कि वो इमेजिनेशन कर रही होती है। अब गेराल्ट इससे बात करने लगता है जो कि जैसे की इमेजिनेशन होती है। गेराल्ट इसे बोलता है कि तुम जानती थी कि मैं मर चुका हूँ, फिर भी तुमने 5 घंटे बर्बाद कर दिए, क्योंकि तुम अपने आप को खोलने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और तुम यहाँ पे किसी की मदद की उम्मीद कर रही हो। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही सारे नौकर्स को छुट्टी दे दी थी और हमारे बच्चे भी इस वीकेंड में यहाँ पे नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारा इंतजाम पहले से कर दिया था ताकि हम लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करे। और इस कुत्ते के अलावा तुम्हारे यहाँ पर कोई भी मदद करने वाला नहीं है। अब जैस को रियलाइज होता है कि ये कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और इसे लगने लगा है कि अब ये इसी बेड पर मर जाएगी। इसलिए जैसी घबरा करके अपने हाथों को खोलने की काफ़ी कोशिश करती है और लकीली इसका हाथ हथकड़ियों से खुल जाता है और ये तुरंत ही आज़ाद हो जाती है। लेकिन ये भी सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होती है, यानी कि जैसी को यहाँ पे हेलुसिनेशंस हो रहे थे। अब जैसी को यहाँ पे गेराल्ट के अलावा खुद की भी इमेजिनेशन दिखाई देने लगती है। अब यहाँ पे गेराल्ट काफ़ी नेगेटिव बातें करता है और जैसी को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम ऐसे ही मर जाओगी। लेकिन जो जैस की इमेजिनेशन फॉर्म होती है वो उसे काफ़ी हिम्मत देती है और उसे कोशिश करने के लिए कहती है। लेकिन जैस कहती है कि मैं पहले ही कोशिश करके देख चुकी हूँ और मैं हथकड़ियों को नहीं खोल सकती। तभी जैस की इमेजिनेशन उसे फ़ोन लेने के लिए कहती है, जो कि इसे थोड़ी दूरी पे होता है। लेकिन जैस ट्राई तो करती है, लेकिन ये फ़ोन तक नहीं पहुँच पाती है। तभी गेराल्ट कहता है कि यह फ़ोन चार्ज भी नहीं था। फिर जैस की इमेजिनरी फॉर्म इससे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम फ़ोन नहीं ले सकती, लेकिन तुम्हें किसी तरह से अपने आप को तब तक जिंदा रखना होगा जब तक यहाँ पे तुम्हें कोई ढूंढ ना ले। इससे जैस को काफ़ी हिम्मत मिलती है। तभी गेराल्ट इसे यहाँ पे डरने की कोशिश करते हुए कहता है कि पानी के बिन तो तुम 3 दिन में मर जाओगी। तभी जैसी को याद आता है कि गेराल्ट ने जो अपनी मेडिसिन ली थी उसके बाद पानी के गिलास को इस पलंग के ऊपर ही रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे गेराल्ट और जैसी की इमेजिनेशन फॉर्म दोनों इसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन ये दोनों कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जैस अपने आप को बचाए रखने की हर एक कोशिश कर सके। फिर जैसी इस पानी के गिलास को लेने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने से पानी का गिलास नीचे गिर जाता है और किसी हेल्प से वो पानी के गिलास को एक जगह से दूसरी जगह सरकाने की कोशिश करने लगती है और पानी का गिलास फाइनली इसके हाथों में आ जाता है। लेकिन पानी का गिलास उस तक नहीं पहुंच पाता है। तभी गेराल्ट जैस ने जो ड्रेस पहनी है वो उसकी तारीफ करता है और जैस की इमेजिनरी फॉर्म इसे याद दिलाती है कि ये ड्रेस बिल्कुल नई है
और इसे याद आता है कि इसने जो ड्रेस पहनी है उसका टैग इसने पलंग के ऊपर ही रखा हुआ है और फिर इस टैग को लेकर के उसको पाइप की तरह मोड़ लेती है और इसकी मदद से पानी पीने लगती है। यानी कि पानी का इंतजाम तो हो गया है, पर यह पानी ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, इसलिए जेस की इमेजिनरी फॉर्म इसे थोड़ा बचाने के लिए भी कहती है। फिर जेस सो जाती है ताकि इसकी एनर्जी बची रहे, लेकिन रात में एक कुत्ता अचानक से इस घर के बाहर जाकर के भौंकने लगता है, जिससे कि जेस की नींद खुल जाती है और इसे कमरे में एक साया भी दिखाई देता है। जेस को लगता है कि ये कोई आदमी है और इससे वो हेल्प मांगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि ये साया किसी भयानक आदमी का है, जो उसे एक बॉक्स खोल करके दिखाता है जिसमें इंसानों की हड्डियां और ज्वेलरी होती हैं। जेस को लगता है कि उसे फिर से हेलुसिनेशन होने लगा है और ये डर से आंखों को बंद कर लेती है। तभी ये साया गायब हो जाता है और फिर यहाँ पर गेराल्ड आता है और इसे कहता है कि आदमी हो भी सकता था और नहीं भी, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो गाड़ी में एक चोर के घूमने की न्यूज आ रही थी। इसे सुनकर के जैसी शांत हो जाती है, तब ये देखती है कि गेराल्ड एक दूसरे कपड़ा पहन करके इसे माउस पुकारता है। उसे अपने पिता की याद आती है, क्योंकि जब वो 12 साल की थी तो उसके पिता उसे माउस कह के बुलाते थे। फिर जेस अपने बचपन की यादों में चली जाती है, जहाँ पर उसके पिता इसे काफी प्यार करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि एक दिन जब चंद्र ग्रहण का दिन होता है तो इसके पिता ने इसको अपनी गोद में बैठा करके इसके साथ गंदी हरकत की थी, जिसे याद करके जेस की नींद खुल जाती है और अब सवेरा भी हो जाता है। जैसे कि इमेजिनरी फॉर्म उसे अपने हाथ पर चलाने को कहती है ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, और गेराल्ड यहाँ पर आकर के उसके पिता के सपने के बारे में पूछता है। जैसे ये सुनकर काफी दुखी हो जाती है, लेकिन जैसे कि इमेजिनरी फॉर्म उसे ताना मारते हुए कहती है कि तुम अपने पिता से प्यार करती थी और इसी वजह से तुमने अपने से उम्र दराज आदमी के साथ शादी की है। इन दोनों की बातें जैसी को काफी ज्यादा बुरी लगती हैं, लेकिन दरअसल ये लोग ऐसा इसलिए कह रहे थे ताकि जेस अपने आप को कॉन्शियस रख सके। गेराल्ड यहाँ पे जैसी को रात वाले आदमी की वजह से भी बहुत डराता है, क्योंकि यहाँ पे फर्श पे एक आदमी के फुटप्रिंट भी होते हैं। यानी कि जेस ने जो उस रात को साया देखा था वो साया नहीं बल्कि कोई आदमी था। तभी इसको याद आता है कि जब बचपन में इसकी माँ ने इसको सूर्य ग्रहण के बारे में बताया था तो इसने अपने हाथों को गिलास से काट करके तोड़ लिया था, क्योंकि ये वही दिन होता है जब इसके पिता ने इसको अब्यूज किया था। तभी जैसी को एक आइडिया आता है कि ये भी इस पानी के गिलास को तोड़ करके यहाँ से बच करके निकल सकती है। जेस की इमेजिनरी फॉर्म भी इसे ऐसा करने के लिए कहती है, लेकिन साथ ही थोड़ा सावधान रहने के लिए भी कहती है। लेकिन वहाँ पे गेराल्ड इसे डरा देता है और कहता है कि तुम्हें इसमें बहुत दर्द होगा और बहुत खून भी निकलेगा, जिससे तुम बेहोश हो सकती हो और मर सकती हो। लेकिन जैसे अब गेराल्ड को कहती है कि जो भी होगा देखा जाएगा, यानी कि जो इसे बचने की उम्मीद दिखाई दी है वो इसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती है, और ये पानी के गिलास को अपने हाथों में लेकर के तोड़ लेती है और फिर कांच के एक टुकड़े को लकड़ी के तख्ते में फंसा करके अपनी कलाई को बहुत ही बुरी तरीके से काट लेती है, ताकि खून बहने के कारण इसका हाथ हथकड़ियों से निकल सके। लेकिन ऐसा करने से इसके हाथ की जो स्किन होती है वो पूरी तरह से निकल जाती है और इसकी हड्डियां दिखाई देने लगती हैं, लेकिन फिर भी अपने हाथों को हथकड़ियों से निकालने में कामयाब हो जाती है। और फिर ये बेड को हथकड़ियों की चाबी के पास खिसकाती है और अपने दूसरे हाथ को भी खोल लेती है, यानी कि ये आजाद हो गई। और सबसे पहले पानी पीने के बाद ये अपनी कलाई पर बैंडेज लगाती है, लेकिन काफी सारा खून बह जाने के कारण ये फर्श पर ही बेहोश हो जाती है। और जब ये उठती है और देखती है कि उसके सामने वही आदमी है जिसको अब तक ये अपनी इमेजिनेशन समझ रही थी, और ये आदमी उसे फिर से बॉक्स खोल करके दिखाता है और जैसे इस आदमी के बॉक्स में अपनी रिंग दे करके यहाँ से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में कार की पिछली सीट पर इसे फिर से वही आदमी दिखाई देता है और ये आदमी इसके कानों में माउस कहता है, जिससे कि ये फिर से घबरा जाती है और इसी घबराहट के कारण इसकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। लेकिन यहाँ पर आसपास के लोग भी पहुंच जाते हैं और इसके बाद जैसी की जान बच जाती है। और इसके बाद हम 6 महीने बाद देखते हैं जहाँ पर जैसी अपने बचपन के रूप को एक चिट्ठी लिख रही होती है। दरअसल ये ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि बचपन में जो इसके पिता ने इसके साथ किया था उसे आज तक इसने किसी को भी नहीं बताया होता, और ये आज चिट्ठी लिख करके अपने मन के दुख को बाहर निकाल रही है। और फिर इंश्योरेंस वाले भी गेराल्ड के इंश्योरेंस के पैसे इसे दे देते हैं और इन पैसों से एक फाउंडेशन स्टार्ट करती है और अपने जैसे विक्टिम्स की मदद करती है। लेकिन आज भी हर एक रात को वही खतरनाक सा आदमी आकर के इसके सपने में से डराता है। फिर भी जैसी को लगता है ये उसका वहम ही था, क्योंकि पुलिस को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला था। फिर एक न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है तो ये देखती है कि उसमें उसी आदमी के बारे में खबर होती है, जिसमें बताया गया है कि उस आदमी को एक बीमारी होने के कारण उसका शरीर भयानक हो गया था और वो एक सीरियल किलर हो गया था, जो कि लोगों के हाथ कान नाक को काट करके उसे इकट्ठा करता है और ये आदमियों के फेस को काट करके खा जाता है, जबकि फीमेल्स को ये कुछ भी नहीं करता है। और हमें पता चलता है कि इसलिए इस आदमी ने जैसी को कुछ भी नहीं किया था, लेकिन गेराल्ड की बॉडी को इसने खा लिया था। और फिर कोर्ट में इस आदमी पर केस चला जाता है। तभी जैसी भी वहां पर आ जाती है और ये आदमी उसे देख करके वही कहता है जो जैस इसे डर करके हमेशा कहा करती थी कि यू आर नॉट रियल, यानी कि ये उसका वहम है। यानी कि आदमी ऐसा कह करके जैसी को बताना चाह रहा है कि मैं कोई सपना नहीं हूँ बल्कि मैं हकीकत हूँ। लेकिन जैस इसकी आंखों में आंखें डाल करके बिना खौफ के साथ कहती है कि तुम मेरी उम्मीद से ज़्यादा छोटे निकले, और ये कह करके यहाँ से चली जाती है और आत्मविश्वास के साथ अपने घर की तरफ जाने लगती है। और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों आपको हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अलविदा।